नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल लेडी जेम्सन और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट मीडिया। अभी हमारी मौजूदगी जो है आशू पार्टी के कॉन्फ्रेंस हॉल में है और क्या कुछ है आइए आपको सीधे हम बात कराते हैं आशू जिलाध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा जी से और बातें करते हैं। सर, स्वागत है हमारा चैनल सुपर फास्ट मीडिया में। सर, क्या कुछ आज खास है सर? आज आजसू पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक हम लोग किए हैं। यह बैठक का मुख्य एजेंडा है कि नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आरक्षण मिलना चाहिए था, वह आरक्षण में भारी साजिश की बू आ रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे जिला की प्रशासन हो। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ट्रिपल टेस्ट शहरी क्षेत्रों में कराना था। जो ट्रिपल टेस्ट यहाँ फर्जी तरीके से जिले के अधिकारी लोग गढ़वा में कराए हैं, जिससे कि पिछड़े वर्ग के लोगों को एक बार फिर ठगने का सरकार काम कर रही है। और इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने बैठक आयोजित किया है। कल हम लोग डीसी को भी ज्ञापन दिया था, कार्यपालक पदाधिकारी को भी एक ज्ञापन दिया है कि गढ़वा जिले के अंतर्गत 3 नगर निकाय जो क्षेत्र हैं, तीनों जगह पे जो ट्रिपल टेस्ट करने की या कराने की बात आ रही है, बिल्कुल ही फर्जी है। कहीं पर किसी डोर टू डोर जो जा करके ट्रिपल टेस्ट सर्वे जो कराना था, ताकि वहां से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी पिछड़ों की क्या है यह जानना था। जबकि इन लोग वोटर लिस्ट के आधार पर ऑफिस में बैठ करके ट्रिपल टेस्ट सर्वे करा करके पिछड़े वर्ग आयोग को भेज दिया गया है। यहीं पर सबसे बड़ी खामियां नजर आ रही है और एक बार फिर यहाँ पिछड़ा वर्ग को छलने के लिए यहाँ का प्रशासन और राज्य सरकार काम कर रही है। आजसू इस स्थिति में चुप बैठने वाली नहीं है। सर, कुछ दिन पूर्व आप लोग पूरे पार्टी के बड़े नेतागण जो है कि उपायुक्त से भी मिले थे, क्या आश्वासन मिला सर वहां से? उपायुक्त से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने आधार बनाया है, विधानसभा जो चुनाव अभी 24 का जो हुआ था, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर ही। हाँ सर, जिला उपायुक्त से आप लोग कुछ दिन पूर्व मिले हुए थे अपने पार्टी लीडर से, क्या आश्वासन मिला वहां से, क्योंकि वे जिला के मुखिया है? उपायुक्त महोदय से मुलाकात हमारे आजसू के डेलीगेट्स एक टीम ने मुलाकात किया था। उन्होंने जो आधार बताया कि वोटर लिस्ट जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ है उसी को आधार बना करके बीएलओ के माध्यम से सर्वे कराया गया है। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, जो आदेश है, आदेश को यहाँ जिला प्रशासन को ठेंगा दिखलाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सख्त निर्देश है कि ट्रिपल टेस्ट हर घर तक जाना है, डोर टू डोर जा करके 3 स्तर पर उसको जांच करना है। लोगों को ट्रिपल टेस्ट के बारे में भी, प्रशासन के लोगों को भी पता नहीं है कि ट्रिपल टेस्ट है क्या। हमने जब कार्यपालक पदाधिकारी के पास गए तो कार्यपालक पदाधिकारी अपने ऑफिस से नदारद थे, जबकि डीसी उनको फोन करके कहने के बाद भी वो कार्यालय में हम लोगों से मुलाकात नहीं किए। सिटी मैनेजर को पता ही नहीं है कि ट्रिपल टेस्ट मीन्स होता क्या है। इसलिए आजसू पार्टी हर परिस्थिति को देखते हुए और हम लोग एक आंदोलन का रूप अख्तियार कर रहे हैं और यहाँ के जो जनमानस लोग हैं, हम डोर टू डोर आजसू पार्टी आज से जो बैठक में जो निर्णय लिया गया, यानी कि कल सोमवार से वार्ड नंबर 1 से शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आजसू पार्टी इस तरह का फॉर्म लेकर के हर वार्ड में जाएगी। इसमें उनका नाम, वार्ड का नाम, पिता का नाम, मोहल्ला के साथ साथ मोबाइल नंबर और लिखा गया है कि ट्रिपल टेस्ट सर्वेयर आपके घर जांच करने आए थे, हाँ या नहीं, ये उसको उनको लिख करके देना है। जरूरत पड़ी तो पार्टी हाई कोर्ट भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन जो गलत तरीके से यहाँ पर फर्जी तरीके से ट्रिपल टेस्ट सर्वे कराया गया है, ये सरासर गलत है। और जो पिछड़े वर्ग के लोगों को ये सरकार ठगने की जो काम कर रही है, आजसू पार्टी लगातार सड़क से लेकर के सदन तक और न्यायालय तक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर के लड़ते आ रही है, आगे भी लड़ने का काम करेगी। और समुचित जब तक से उनको पिछड़ा वर्ग के लोगों को हक और अधिकार नहीं मिलता जाता है, तब तक आजसू हर स्थिति में लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दीपक शर्मा, जिला अध्यक्ष आजसू पार्टी गढ़वा। चलिए, शुक्रिया सर।
और यही कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है अभी अभी कुछ लोगों का ज्वाइनिंग भी हुआ है। हम उन लोगों से ही बात करते हैं। सर, किनका ज्वाइनिंग हुआ, हम उनसे बात करना चाहेंगे। तो रविंद्र जी और शंकर भैया का इस पर ले लीजिए। हाँ, मित्रों, हमसे जुड़ चुके हैं आजसू के केंद्रीय सचिव शंकर प्रताप विश्वकर्मा ना। जी सर। सर, आज क्या कुछ खास है कॉन्फ्रेंस जो कि आपके पार्टी की तरफ से आयोजित है सर? देखिए, आजसू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोगों को आगाह किया गया था कि ट्रिपल टेस्ट आपको नगर निकाय के चुनाव में करना है। सरकार करने के लिए तैयार है। हम लोग जांच के दरमियान में देखे कि सरकार घर बैठे पदाधिकारियों लोगों ने ट्रिपल टेस्ट करके यहाँ से वापस करके भेज दिया। उसके बाद हम लोगों ने डीसी के पास गया, बात किया और आवेदन दिया कि ये गलत रिपोर्ट आप लोगों ने दिया है, लेकिन इग्नोर किए। मैं बताना चाहता हूँ कि धरती का जब से सृजन हुआ है, वैदिक काल से लेकर के, चोल वंश से लेकर के, और जो ब्रिटिश शासन किया उसमें भी स्थानीय निकाय विकास के लिए और स्थानीय स्वशासन के लिए उस पर चिंतन मनन किया गया है। 1935 में चर्चिल ने भी इस बैकवर्ड को आरक्षण के लिए उन्होंने मांग किया था, और शासन के बाद 47 के बाद आजाद के बावजूद भी यह आप जानते हैं कि मंडल आयोग, काका कालकर आयोग, विदेश्वरी आयोग करने के बाद में 90 में आपको मंडल आयोग लगा, आरक्षण की मांग किया, और अनुच्छेद 9 संविधान 8 में रह करके 9वां बढ़ा करके, और अनुच्छेद 243 में नगर निकाय ट्रिपल टेस्ट जानते हैं, पंचायती राज और नगर निकाय का चुनाव रखा गया है। इसलिए कि गांव का विकास, शहर, छोटे छोटे कस्बों का विकास कैसे किया जाए, हर व्यक्ति को कैसे लाभ मिले। लेकिन यह सरकार तनाशाह बनी हुई है, अंग्रेज से भी बड़ तनाशाह बनी। अंग्रेज शासन करता था, फिर भी लोगों पर चिंता करता था कि हम कैसे लोगों को विकास के रास्ता में जोड़े, और उसकी भागीदारी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक में कैसे भागीदारी लें। कानून बनने के बावजूद भी हमारा यह सरकार बैकवर्डों को आरक्षण नहीं देना चाहती है। हम उस आरक्षण को लेने के लिए, जैसे काका कालेलकर से लेकर के 1800 ईस्वी से लड़ाई लड़ते लड़ते हम 1990 में 92 में हम प्राप्त किए, हम उसी तरह से आजसू पार्टी के सभी लोग पूरे गढ़वा से शुरू करके पूरे झारखंड में यह नगर निकाय का चुनाव ट्रिपल टेस्ट जब तक डोर टू डोर नहीं करके हम लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, तब तक हम लोग लड़ाई करेंगे। आज के गढ़वा जिला के जिलाध्यक्ष के माध्यम से आज यह मीटिंग बुलाया गया, और हम लोग कल वार्ड नंबर 1 से इसका सर्वे खुद करके सरकार को समर्पित करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर। बगल में डॉक्टर इश्तियाक रजा है। सर, क्या कल से कुछ होने जा रहा है सर? तो ये था कि आजसू पार्टी विगत कई वर्षों से ही पिछड़ों वर्ग के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती आई है। आपने पिछले पंचायत चुनाव में देखा होगा कि इस पंचायती राज में, पंचायती व्यवस्था में, पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग का अधिकार को छीन लिया गया। मतलब जो आरक्षण मिलनी चाहिए थी, 2010 में जो चुनाव हुआ था, पंचायती चुनाव हुआ था, उस चुनाव में हर एक वार्ड से लेकर जिला पार्षद तक, जिला पार्षद से लेकर मुखिया तक, तमाम पंचायत चुनाव पर आरक्षण दिया गया था कि यह वार्ड क्षेत्र ओबीसी का है, यह पिछड़ा वर्ग का है, यह जिला परिषद क्षेत्र पिछड़ा वर्ग का है। लेकिन इस तरह से 2018-19 में जो चुनाव हुआ, पंचायती चुनाव हुआ, उसमें कहीं कोई अधिकार नहीं मिला। यानी का पिछड़ों वर्ग का अधिकार पंचायत चुनाव में ही छीन लिया गया, कोई आरक्षण मिला ही नहीं। लेकिन आजसू पार्टी इन तमाम चीजों को देखते हुए हाई कोर्ट तक पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि जब तक आप ट्रिपल टेस्ट नहीं कराते हैं झारखंड में, नगर परिषद का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव नहीं हो सकता। चलिए, शुक्रिया सर। अब हमसे जुड़ चुके हैं लाल मोहम्मद अंसारी जी। सर, आपसे मेरा सिर्फ एक सवाल रहेगा कि पिछड़ों को सर ये जो नगर निकाय चुनाव है, इसमें आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एकदम हक है। तो फिर भी अनदेखा क्यों किया जा रहा है सर? अनदेखा किया जा रहा है कि यहाँ पर राजनीति को देखिए रहा है कि कैसी सरकार है। हाँ, हर तरह से तनाशाही है। न्यायपालिका तो चाहती है कि हर मतलब समाज में नीचे से नीचे स्तर के लोगों को आगे मुकर किया जाए, आगे राजनीति में लाया जाए, आर्थिक उनका स्थिति बदला जाए, यही सब है। लेकिन यहाँ देखिए रहे हैं तनाशाही के कारण
जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं पीछे रह जा रहे हैं, हाँ उनके तबके के लोग दाएं बाएं करके मजा मार रहे हैं। चलिए शुक्रिया। मतलब कि अपना हक अधिकार को मांगने वाले लोग जो है यहाँ पे नहीं है, और जिसका नाजायज जो फायदा जो है यहाँ का जो कह लीजिए कि जो झारखंड सरकार के जो मुखिया कह लीजिए, झारखंड प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कहिए, उनका रवैया जो है कि निश्चित तौर पर यह स्पष्ट नहीं है। वे जो है कि ओबीसी को जो है कि जो लाभ जो मिलना चाहिए वे देना नहीं चाहते हैं। अब हमसे जुड़ चुके हैं नंदू ठाकुर जी, सर से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कारण रहा कि अभी तक कह लीजिए कि नगर निकाय चुनाव जो है सर होने को है, और अभी तक के किसी भी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या बड़े लीडर हैं पार्टी स्तर पर किसी का बयान इसके संदर्भ में नहीं आया है सर, आंसू के अलावा जो कि आप लोग कर रहे हैं? बयान इसलिए नहीं आ रहा है इसमें कि लागू करना नहीं चाह रहे हैं। ये तो बिछड़ी जाती है कि जो हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं उसमें हर कोई अगर आवाज मैंने बुलंद करे तो मांग मिल सकता है हम लोग को। चलिए शुक्रिया सर। मित्रों, अब हमसे जुड़ चुके हैं ये रविंद्र ठाकुर जी। सर, क्या इस बार पुनरावृत्ति तो नहीं होगा सर, ये जो कि ग्राम पंचायत चुनाव जो है बिना ओबीसी के आरक्षण दिए बिना चुनाव करा लिया गया, और आपके पार्टी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो गए थे और कोई रिजल्ट नहीं आया, क्या उसका पुनरावृत्ति होने के आसार है क्या सर? देखिए, सरकार और अधिकारियों की पूरी मंशा है कि पुनरावृत्ति हो, लेकिन आजसू पार्टी शुरू से हमारा एक ही नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जी, तो हमारा पहले भी आपको पता होगा, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप देखे होंगे कि नगर पंचायत चुनाव बहुत पहले ही हो जाना था, लेकिन हमारे पार्टी के सांसद महोदय जी ने हाई कोर्ट में जो मुकदमा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसी समय ये चुनाव टाला गया था, और सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश था कि ट्रिपल टेस्ट होने के बाद ही चुनाव होगा। जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे यहाँ अधिकारी आए भी, लेकिन खाना पूर्ति किए हैं, यहाँ डोर टू डोर कोई भी नहीं गया है। एक मोटा मोटी आंकड़ा पेश किया गया है, और हमें जहां तक लगता है कि एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने की ये साजिश हो रही है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हमारे ये लोगों को जागरूक करने का एक अभियान चलाना है हम लोगों को। हम लोग डोर टू डोर जाएंगे, चलिए शुक्रिया सर, को गोलबंद करने का काम करेंगे और एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। शुक्रिया सर। सर, इतनी बड़ी आबादी जो सर ओबीसी का है, जो कि 55% के लगभग है, तो इतनी बड़ी आबादी को जो है सर कि अनदेखा करने के पीछे जो है, या जो वर्तमान सरकार जो है इसको क्या मंशा रहा होगा सर? वर्तमान सरकार की मंशा है कि जो पिछड़ा का हक अधिकार है वो छीन लेना। तो हम इस मंच के माध्यम से, आजसू पार्टी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हम आंदोलन का उपज है, और हम आंदोलन के उपज हैं, और आंदोलन के द्वारा ही ये ट्रिपल टेस्ट करा के दम लेंगे। चलिए शुक्रिया सर। और अब हमसे जुड़ चुके हैं रामबाई पासवान जी, जो कि अभी अभी जो है नवनियुक्त जो है कि आजसू पार्टी में इनकी ज्वाइनिंग हुआ है, मतलब कि नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, और ऐसा आसार व्यक्त किया जा रहा है कि पार्टी में इन्हें बड़ी जिम्मेवारी जो है इन्हें सौंपा जाएगा। और अभी औपचारिक जिलाध्यक्ष के द्वारा जो है इन्हें सदस्यता दिलाया गया है, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है इन्हें केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा भी जो है इन्हें पदभार दिलाया जाएगा। सर, इतनी बड़ी आबादी को अनदेखा करने के पीछे सर इस सरकार की क्या मंशा हो सकता है? देखिए, यह सरकार की मंशा, देखिए सिद्धांत दो तरह का होता है, एक नीति होता है, एक नियत होता है। तो अगर सरकार की नीति है कि पिछड़े वर्ग के, चाहे यह जो ट्रिपल टेस्ट की जो बात आ रही है ये लागू किया जाए, लेकिन मंशा उनका साफ नहीं है, उनकी नीति सही नहीं है। नियत जरूर है लेकिन उनकी नीति सही है। अगर नियत सही है तो उनकी नीति गलत है। चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। आपसे हम बातें करेंगे फिर, और हमसे जो है कि जुड़ चुके हैं जो कि अभी अभी जो है पार्टी में इनकी ज्वाइनिंग हुआ है, तो निश्चित तौर पर हम आगे बात करूंगा। और पुनः है ना उमेश पांडे जी। हाँ सर, सर क्या कैसा लग रहा है सर, कैसे जुड़ना हुआ पार्टी से? बड़ी बात है, विचार से और दीपक जी से सहमत होकर अच्छे लोग, अच्छी सोच और अच्छे परिणाम, जो कि पार्टी का नारा है। निश्चित तौर पर लगातार अच्छे अच्छे लोगों का जुड़ना पार्टी में जारी है, तो निश्चित तौर पर जो है अच्छी सोच के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा परिणाम आसार है कि आएगा। और पुनः हम, चूंकि बातें खत्म नहीं हुआ था रामबाई जी का, जी सर फाइनली क्या कहना चाहते हैं? फाइनली मेरा यही कहना है
मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजसू पार्टी जो यह लड़ाई लड़ रही है सामाजिक न्याय और विकास का, सचमुच मायने में यह झारखंड में एक ऐसी पार्टी है जो अभी तक सामाजिक न्याय की बात करती है। और दरअसल बात है कि सरकार जो है, हमारी सरकार जो चल रही है अभी वर्तमान में, उस सरकार की मंशा साफ नहीं है, उनकी नीयत ठीक नहीं है, उनकी नीति भी सही नहीं है। जो कि ट्रिपल टेस्ट यानी पिछड़े आरक्षण की जो बात होती है, चाहे किसी पर दबे कुचले माइनॉरिटी या किसी भी तरह के आरक्षण की बात होती है, उन्हें आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, उनकी मंशा साफ नहीं है, मेरा कहना है। चलिए शुक्रिया सर। मित्रों, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि अभी हमारी मौजूदगी कॉन्फ्रेंस हॉल में था आजसू का, और यहाँ पर कुछ लोगों का ज्वाइनिंग भी हुआ है और रणनीति भी तैयार किया गया है। और निश्चित तौर पर जो अपडेट होगा पार्टी का, उससे मैं लगातार आप सबको अवगत करता रहूंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आप सबों का दोस्त साथी हम सफर सन ऑफ झारखंड, माइकल लेडी जेम्सन। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।